निधि जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया, सबसे पहले तो उनको साधुवाद। स्पेशल तो थैंक्स मैं करना चाहूँगा अंजलि इवेंट्स का, नितिन बत्रा सर का, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम जैसे बच्चों को दी है। बस खुशी में बहुत। बट फेयर हुआ तो बहुत अच्छा लगा। हमारे अशोक विहार का नाम दिल्ली क्या पूरे इंडिया के अंदर रोशन कर दिया। भगवान राम की कृपा से, की आशीर्वाद से आज का ये काम सक्सेसफुल हुआ। ये है अंजलि इवेंट्स एंड एंटरटेनर्स प्रेजेंट्स वॉइस ऑफ दिल्ली के ग्रैंड फिनाले की शाम। पिछले 3 महीनों की कड़ी मेहनत और लगभग 400 कंटेस्टेंट्स के ऑडिशंस के बाद फिनाले तक पहुंचे 40 फनकार। क्षेत्रीय नेताओं, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने भी की इस मेगा इवेंट में शिरकत। आज मैं नितिन बत्रा जी को और उनकी पूरी टीम को दिल की शुभकामनाएं देता हूं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने पहला ऐसा कार्यक्रम दिया है कि सभी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का यहाँ पर अवसर दिया है। हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम देखने का अवसर मिला। राजनीतिक जीवन में व्यवस्था रहती है, लेकिन बैठे बैठे एक बात सोच रहा था, जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही थी, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी आपने प्रक्रिया बनाई है, तो अभी थोड़ी देर पहले विश्व कप के अंदर भी आपने देखा होगा, एक प्लेयर था संजू सैमसन, टोटल 9 मैच खेले गए और उसने 89, 79 और 93 रन बनाए। विश्व कप का विजेता वो बन के आया जो लोगों की नज़रों में। यूं ही मुस्कुराकर बात करना कोई हुनर नहीं, आदत है मेरी, और यूं ही दूसरों के गम में रो देना कोई दिखावा या दस्तूर नहीं, फितरत है मेरी, फितरत है। हाँ, कुछ आवाज़ तो बहुत ही, जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। कई बच्चे बहुत सुंदर गा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी रेंज है, बहुत अच्छी गायकी है। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ बत्रा जी को और राखी जी को कि उन्होंने बहुत चुन चुन के जो फूल यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, बहुत ही सुंदर है। देखो, मैं बहुत बधाई देता हूँ वॉइस ऑफ दिल्ली के ऑर्गेनाइजर्स को, खासकर नितिन बत्रा जी को, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। लोगों को मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें वो अपनी जो क्रिएटिविटी है, वो अपनी आवाज़ है, लोगों को सुना सके। बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा प्रोग्राम। और मैं चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने नॉर्थ दिल्ली के लिए ऑर्गेनाइज़ किया, पूरी दिल्ली के लिए ऑर्गेनाइज़ करें। जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, दिल्ली सरकार हो, दिल्ली नगर निगम हो, और हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी हुई। नितिन बत्रा और उनकी पूरी टीम ने वॉइस ऑफ दिल्ली से दिल्ली के फनकारों को बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। यही वजह है कि सत्यवती कॉलेज के प्रांगण में जब विनर्स को फाइनल करने का मौका आया तो जजेस के भी पसीने छूट गए। लंबी डिस्कशन के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रनर अप के लिए 3 नहीं बल्कि 4 प्रतिभागियों का नाम फाइनल हुआ, जिसके तहत फर्स्ट प्राइज वरदान वंदन, सेकंड प्राइज चंद्र प्रकाश चौहान और ऋषभ निर्वाण और थर्ड प्राइज प्रतिष्ठा ने हासिल किया। तो वॉइस ऑफ दिल्ली का आज समापन हो गया है। रनर अप्स आपके सामने हैं और सबसे मुश्किल था सेकंड रनर अप को चुनना, इसलिए यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, जबकि सेकंड रनर अप 2 हैं, एक थर्ड है और एक फर्स्ट है। तो बारी बारी हम बात करते हैं। पहले तो आप ही दोनों से बात करते हैं। टाई हुआ है आप दोनों में और अपना जो प्राइज़ है वो आपको शेयर भी करना पड़ा है, कैसा फील है आपके अंदर? ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर करना पड़ा है, टाइटल तो दोनों को ही मिला है ना, बस वो मैटर करता है। टाइटल इज ऑल दैट मैटर्स। अच्छा, क्या लगा, कितना फेयर था ये पूरा वॉइस ऑफ दिल्ली?
नहीं फेयर, पूरा फेयर लगा मेरे को, क्योंकि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सब जितने भी कंटेस्टेंट थे बहुत अच्छा गा रहे थे। उम्मीद तो नहीं थी, बट फेयर हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट एक और अगली बार भी ये अपना सेशन लेकर आना है, तो क्या लग रहा है कि अब कितना उत्साह बाकी लोगों के अंदर होने वाला है और आप में भी कितना उत्साह, क्या दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे ज़रूर, और उत्साह तो बहुत है, अभी भी बहुत है, और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा अभी मिला तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बिल्कुल, आपने एन मौके पर अपना गाना बदला, लग भी रहा था कि हो सकता है कि कुछ गलती भी हो सकती है, गाने की तैयारी कुछ और की थी, गा कुछ और रहे हैं, लेकिन जब गाया तो एक एक व्यक्ति मंत्रमुग्ध था और लग रहा था कि ये इस बच्ची की जो आवाज़ है बनी है तो शायद इस गाने के लिए ही बनी है। तो कैसा लगा परफॉर्म करके, और आज ट्रॉफी आपके हाथ में है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे बस ऐसा था कि अनएक्सपेक्टेड था ये, बस जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है उसमें तो मज़ा ही कुछ और होता है, तो बस खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। हाँ। अच्छा, एक्सपेक्ट किया था कि ट्रॉफी मिल सकती है, रनर अप बन सकते हैं, ऐसा था मन में? हाँ, मेरे में थोड़ा सा तो था कि बन सकती हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे कंपटीशन देखा तो होता है ना, एक पार्टिसिपेंट के मन में होप कम हो जाती है, बट धीरे धीरे जब आप परफॉर्म करते हो तो आप में वो बढ़ने लगने लगती है, तो बस नॉर्मल ही था। तो अब देखिए फर्स्ट रनर अप आपके सामने है, ट्रॉफी भी बड़ी उनके हाथ में है और लिफाफा भी भारी सा उनके हाथ में नजर आ रहा है। पहले तो फीलिंग कैसी, हाउ इज योर फीलिंग? मैम बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और इतना प्यार मिला जजेस का भी, और इतना अच्छा यहाँ पे माहौल मिला, और स्पेशल तो थैंक्स मैं करना चाहूँगा अंजनी इवेंट्स का, नितिन बत्रा सर का, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम जैसे बच्चों को दी है, ताकि हम जैसे बच्चों का टैलेंट भी सामने आ सके, और बस मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज़्यादा कई महीनों की मेहनत चल रही थी अंजनी इवेंट्स एंड एंटरटेनर्स की तरफ से, और आज ये एक बड़ा मंच बच्चों को मिला है। 9 दिल्ली के बच्चे खासतौर पर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँच रहे थे। जब बच्चों को सुन रहे थे आप, क्योंकि आज फाइनाले था, हर एक ने अपनी पूरी जान झोंक रखी थी, तो क्या लग रहा था कि आप फर्स्ट आ सकते हैं, या फिर अंदर डाउट था कि नहीं यार ये तो मुझसे भी अच्छा गा रहा है, नहीं यार इसने तो मेरे से भी अच्छा स्केल करा? मैम देखिए, सब बच्चे बहुत ही अच्छा गा रहे थे, सब जितने भी बच्चों ने गाया बहुत अच्छा गाया, लेकिन हाँ मैं अपना बेस्ट दे सकता था, जो मैंने कोशिश करी, बाकी तो ऊपर वाले की कृपा है और हमारा कुछ भी नहीं है। आज फर्स्ट प्राइज आपके हाथ में है, पहले तो अब खुद के मन में क्या प्राउड है, और किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय मेरे पापा को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं स्टेज पे खड़ा होना सीखा हूँ, उनको देख करके ही मैंने गाना सीखा है। वो डिवोशनल प्रोग्राम करते हैं, उनको देख करके ही सब कुछ है, ये जो भी है उन्हीं का है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए कुछ जजेस भी अभी यहाँ पर मौजूद है, बात कर लेते हैं। गुरुजी, इन बच्चों ने बड़ा अच्छा गाया है, और हमें भी देखकर लग रहा है कि बहुत फेयर यहाँ पर पूरा जो कंपटीशन है वो रहा। कैसे, क्योंकि आप बैक स्टेज गए, आपने डिस्कशंस किया, तो क्या कुछ चल रहा था, क्या लग रहा था, किसको फर्स्ट लाएं, किसको सेकंड लाएं, कैसे आपने डिसाइड कैसे किया? वैसे तो बहुत मुश्किल था, ये कठिन था। ये मेरे हिसाब से 70 से 75% लोग अच्छा गा रहे थे यहाँ पे, और इतना अच्छा गा रहे थे कि कमर्शियल स्टेज के लेवल का गा रहे थे सिंगर्स, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। लेकिन ये बहुत ही टफ जॉब थी मेरे हिसाब से तो, और आज खूब हमें बाहर पढ़ने भी वाली हैं बातें। ये रह गया वो रह गया, लेकिन कुछ जो भी रहे ना, 19 और 20 का फासला रहा। इतना अच्छा टैलेंटेड थे यहाँ पे, और इतना अच्छा टैलेंट आया वॉइस ऑफ दिल्ली के पहले सीजन में ही, कि सिर्फ 19-20 का फासला था। सब में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये नहीं था कोई 10 नंबर ला रहा तो कोई 50 लेके आ रहा है या 20 लेकर आ रहा है। सर 19 और 20 का फासला बता रहे हैं, लेकिन 19 और 20 में से ना वो 20 वाला चुनना बड़ा मुश्किल होता है। तो कितना पसीना छूट रहा था आपका, क्योंकि जब जजेस के हाथ में कलम दी जाती है तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि बच्चों की किस्मत आप लिख रहे हैं, तो कितनी आपके ऊपर बर्डन कितना था? मैम आपने हमारे मुंह की बात छीन ली, इसी बात पे हमें आज एक्चुअली जीभ भी कटेगी खाना खाते हुए, क्योंकि हर एक बच्चे को ऐसा लगता है और उनके पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा डिजर्विंग था, वो क्यों नहीं जीता। हमने लेकिन कुछ पैमाने रखे थे कि सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कितना तेज गा रहा है। हमने हर एक चीज़ देखी कि सुर में भी रहे, ताल में भी रहे, भाव भी रहे, और उसके साथ स्टेज पे प्रेजेंस रहे। ऐसा ना हो आंखें बंद करके गा रहे हैं, सिर्फ चीख रहे हैं या कुछ। तो हर एक पैमाने को करते हुए कुछ हमने बच्चे छाटे, उन 6-7 बच्चों में से जो बेस्ट लगे हमने उनको अवार्ड दिया। वो हमारे लिए एक्चुअली तीनों के लिए और सबके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन हाँ एट द एंड हमें ऐसा लग रहा है कि हमने फैसला बिल्कुल सही लिया। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, क्योंकि सीजन 1 तो धमाकेदार गया और सेकंड सीजन की यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, तो एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर भी है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और हम तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल सीज़न रहा है, तो अगली बार भीड़ और ज़्यादा होने वाली है, और हमारे लिए टफ और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें अगली बार और अच्छे अच्छे बच्चों में से कुछ बच्चे निकालने होंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें 3 ही चाहिए, लेकिन बच्चे इतने अच्छे होते हैं, मन करता है सबको अवार्ड दे दो। शंकर साहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर जाने माने सिंगर हैं आप, और इस समय आपने एक लाइव शो भी देखा, और यहाँ पर देखा कि किस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रनरअप थे वो उनको प्राइज़ दिया गया। पहले बात तो आवाज़ें कैसी लगी आपको? बहुत कंपटीशन टफ था, और करीबन 70% 80% जो बच्चे थे तकरीबन वो एक ही लेवल के थे,
और जजेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको निकालें। तो मुझे तो लगता है जो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सारे ही विनर हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मंच ऐसे बच्चों को मिलते रहें ताकि वो आगे बढ़ें। और हमारे टाइम पे एक म्यूज़िक कंपनी पे जाना पड़ता था, हमें वहाँ अपना गाना सुनाना पड़ता था, कंपनियाँ 4 होती थी और बहुत 8-8 साल 6-6 साल का टाइम मिलता था। ये तो बहुत अच्छा है, साथ के साथ गाया, साथ के साथ यूट्यूब पे डाला, आगे भगवान मालिक। यहाँ पे एक ना लेडी जज भी आपको नजर आ रही हैं और यहाँ पे एक ही फीमेल को यहाँ पर मतलब अवार्ड मिला है। क्या लगता है अगली बार गर्ल्स की संख्या कितनी बढ़ने वाली है? मुझे लगता है कि अभी जैसे 2 लड़के या 3 लड़के जीते और 1 लड़की जीती है, अगली बार मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ ज़्यादा जीतें, लड़के भी जीतें। बट डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि कौन कितना टैलेंटेड है, कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कौन कितना सीख के आया है, कितना अपने आप को ट्रेंड करके आया है। सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है। जेंडर यहाँ पे मैटर नहीं करता, सिर्फ टैलेंट मैटर करता है। अच्छा, वॉइस क्योंकि अलग अलग मतलब हर वॉइस की एक अपनी क्वालिटी होती है, तो अगर हम इन 3-4 जो यहाँ पर हमारे रनर अप्स हैं इनकी क्वालिटी की अगर बात करें बारी बारी, तो आपको किस में क्या क्वालिटी नजर आई? देखिए, मुझे लगता है कि हमें वर्सेटैलिटी देखने को मिली है ओवरऑल पूरे शो में। और जैसे मेरे बाकी 2 जजेस ने कहा कि बहुत टफ था, टू बी ऑनेस्ट बहुत टफ था। हमने बहुत देर तक बातचीत करी इस चीज़ पर कि किसको फर्स्ट दिया जाए। जैसे ये बच्ची है, इसने एक अलग थोड़ा सा मॉडर्नाइज सा गाना गाया, वो उसकी एक अलग वर्सेटैलिटी दिखाया रहा था। इन्होंने जो गाया वो थोड़ा सा सूफी टच में और थोड़ा रूहदारी वाला गाना गाया। तो वो बाकी भी ऐसे थे जिनका सबका बहुत अच्छा था। किसी को हम ऊपर नीचे हमारे पास ऑप्शन नहीं थे कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है, नहीं तो हम तो सबको फर्स्ट दे देते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सहयोग करा आप सब लोगों ने और अशोक विहार के तमाम लोगों ने बहुत सहयोग करा है इस पूरे इवेंट को लेकर। आज कैसा प्राउड फील हो रहा है कि एक अशोक विहार में इतना बड़ा टैलेंट शो हुआ? हमारे अशोक विहार का नाम दिल्ली क्या पूरे इंडिया के अंदर रोशन कर दिया है इन बच्चों ने। और नितिन बत्रा जिन्होंने एफर्ट किए, कहने को हमें ये लग रहा है, हम देख रहे हैं कि नितिन बत्रा ने एक वॉइस ऑफ दिल्ली का प्रोग्राम कराया, पर नहीं, इनको 2 महीने हो गए इस प्रोग्राम में लगे हुए। जितनी मेहनत ये कर रहे थे, मोहित खन्ना जी, भाई साहब ये सारे खड़े हैं, तो इन्होंने कुंजन इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, इन्होंने बड़ी मेहनत कर इसको पूरा किया है और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि नितिन जी हमारे इस अशोक विहार का कद बढ़ा दिया, उन्होंने नाम बढ़ा दिया है और ये बधाई के बहुत बहुत पात्र। इनकी पूरी टीम, जितने इनके पार्ट लगे हुए सारे जितने कार्यकर्ता इनके साथ लगे थे, टीम पूरी लगी थी, इन्होंने मेहनत के साथ इसको पूरा अंजाम दिया है और इन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। नितिन जी, आपके जब भी नाम लिया जाता है तो आपको हनुमान के नाम से संबोधित जरूर किया जाता है और आज इस हनुमान ने इस पूरे स्वर्ण लंका का नाम जो इन हाथों से छूट गया निश्चय ही डूब गया भगवान। ठीक है, जिस जन पर कृपा राम की हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको डर ही नहीं, उंध्याचल से अस्तांचल तक निश्चय ही धाक जमा दूंगा लंका की राजधानी पे। प्रभु का प्रताप कुछ ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पे, पत्थर तैरे हैं पानी पे। भगवान राम की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से आज का ये काम सक्सेसफुल हुआ और बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। हमारे पास 1000 एंट्रीज आई, 300 बच्चों को सुना, 40 को चुना। मैं सभी जजेस को पुनः धन्यवाद दूंगा, शंकर सानी साहब, मोहित खन्ना भैया, गुंजन जी, धीरज भंडारी जी, नरेंद्र चंद्रा जी और सभी वॉलंटियर्स मेरे साथ जो जुड़े, राखी जी, मीनू जी, नरेंद्र चंद्रा जी ने हमें कहा कि 3 गाने वो बॉलीवुड लेवल के उनके लिए कंपोज करेंगे इन 3 बच्चों के लिए और अपने स्टूडियो में गवाकर उन गानों को ऑन एयर करेंगे और हमें उनको भगवान करें इन बच्चों को ये कल को ऐसा नाम बने कि याद करें कि वॉइस ऑफ दिल्ली में गाया था। ऋषभ, वरदान, प्रतिष्ठा और एक नाम और था साथ में, चंद्र प्रकाश चौहान। ये ऐसे नाम बने कल को इंडस्ट्री में जाए तो हमें भी मानो कि हमने इन्हें गवाया, कहीं प्लेटफॉर्म दिया और एक कार्यक्रम को सजाते हुए ये बच्चे आज देश के महान सिंगर बन गए। बिल्कुल सर, आप भी कुछ कहने की मंशा रखते हैं? सबसे पहले तो नितिन जी को साधुवाद। नितिन जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया, सबसे पहले तो उनको साधुवाद। और ये इन गायकों को शुभकामनाएं। और ये जो हमारे जजेस थे इनकी भी बहुत ज़्यादा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इन बच्चों के लिए गायक बच्चे, आप प्लीज़ सुन लीजिए कि गायक का गला उसका भगवान होता है और उस भगवान की सेवा करनी है। क्या कहेंगे, क्या शब्द हैं आप इस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए? पहले तो इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऐसा ना सोचें कि वो अभी रह नहीं गए, वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। ये ऐसा रुकने वाला नहीं है। ये जैसे अब नेक्स्ट जो हम जनवरी में करने जा रहे हैं तो आज फिर आएँ और ऐसा नहीं है और आइए आगे बढ़ते रहें।
ये अपना जो है ऐसी मेहनत करते रहें और ये वॉइस ऑफ दिल्ली है, ये वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये आने वाला जो है ये वॉइस ऑफ इंडिया ही होगा। हम चाहते हैं ऐसे ही बच्चे आए, पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। देखिए बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर सर ने कही है कि ये वॉइस ऑफ दिल्ली एक आगे चल के वॉइस ऑफ इंडिया का भी खिताब बने, एक बड़ा टाइटल बन के उभरे। ऐसी तमाम और अपडेट्स हम लगातार आपके पास लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।